सर जी, हम कृष्ण को इष्ट मानते थे वो और उसकी भक्ति करते थे। सर जी, ऐसे है कि हमारी शादी के बाद हमारा जो पति है वो शराब पीता था, ठीक है, और हमारे टाइफाइड होता था। 2 महीने 3 महीनों के बाद टाइफाइड जाता ही नहीं था, दवाई खाते थे और जैसे झाड़ फूक वालों के पास ही भी जाते थे पर आराम नहीं होता था। और उसके बाद जैसे बचपन से हमारे माँ बाप भजन भक्ति करते थे, अच्छे थे, वो अच्छी शिक्षा देते थे कि आप झूठ नहीं बोलना और चोरी ठगी नहीं मारना किसी के साथ, आप मेहनत की खाना, ऐसे ही हम करते थे। और फिर भी दुखी थे, हम सोचते थे कि ये कैसा भगवान है कि हम कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहते और ना ही चोरी ठगी करते, झूठ भी नहीं बोलते, फिर भी हम दुखी क्यों हैं। इसलिए हम पीछे से जन्म से ही हमारे घर में दुख थे, क्योंकि मेरा जो भाई था वो बीमार था मेरे जन्म से पहले ही उसको प्रेत बाधा भी थी और दिमाग की बीमारी भी थी। वो बहन जी, आपको संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में कैसे पता चला? संत रामपाल जी के बारे में हमारा भाई संत रामपाल जी से जुड़े हुए थे। जो भाई है वो बोलता है कि आप संत रामपाल जी से बरवाले जाओ और आशीर्वाद देंगे और आपका टाइफाइड ठीक हो जाएगा। उसने हमें कुछ नहीं बताया कि क्या करना और नाम दीक्षा लेनी है कुछ, बस उसने इतना बताया कि वो आशीर्वाद देंगे। हमें कुछ नहीं पता था कि वह नाम भी मिलता है, क्या होता है क्या नहीं होता। हम बस ऐसे ही उससे कह दिया कि हाँ हमें ले जाना, और हमने अपने पति से बात की कि वो ऐसे कहते हैं। उसने बोला कि आप चले जाना, अगर ठीक होते तो आप चले जाना। और फिर वो शराब तो पीता ही था, शराब पीता था और रात को 12-1 बजे ही घर आता था। और हमें एक टेंशन सी हुई कि हम सुबह कैसे उठेंगे, अभी तक तो वो आए भी नहीं, आके रोटी भी खाएंगे और क्या पता लड़ने बैठ जाएं, ये ऐसे तो 4 बज जाएंगे, हम वहाँ कैसे जाएंगे। तो हमने सोचा कि क्यों ना इस बुक को हमने उठाया। थोड़े से में हमने पीछे से इंटरव्यू पढ़े थे कि ऐसे ऐसे होता है, लोगों को लाभ होता है। तो हमें विश्वास नहीं हुआ था, पर हमने एक सोचा कि क्यों ना हमें गुरुजी से अरदास करें। तो हमने किताब को उठाया और गुरुजी की सामने फ़ोटो थी, उसे प्रार्थना लगाई कि हे गुरुजी, हमने तो आपके पास आना है सुबह, और हम तो अपने आप ही हमारे मन से निकला कि हम तो सदा के लिए आपके हो जाएंगे और आप हमें कुछ चमत्कार दिखाओ। अपने आप ही निकला, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं था विवाह क्या होता है क्या नहीं होता। तो अब भक्त जी आप मानोगे नहीं सर जी, 5 मिनट के बाद उसने मेरे पत्नी फ़ोन किया कि रोशनी आप दरवाज़ा खोलो, मैं घर आ रहा हूँ। तो मैं तो एकदम हैरान हो गई कि इतने 6-7 साल हो गए थे, कभी सीधा भी नहीं बोलता था। जब हम बोलते थे कि आप कब आओगे घर, तो ऐसे ही बोलता कि हम मर नहीं गए, अभी तो जिंदे हैं, आ जाएंगे, आप सो जाओ, हमारी टेंशन मत लो। तो एकदम हमें झटका सा लगा कि कुछ तो है जो 5 मिनट में गुरुजी हमें कभी देखा भी नहीं और हमें कभी सोचा भी नहीं भी क्या है क्या नहीं। तो हमारी सुन ली परमात्मा ने, हम खुश हो गए बहुत ज़्यादा। और वो आ गए और हमारे साथ झगड़ा भी नहीं किया और आराम से सो गए रोटी खा के। हमने क्या कि हमें सवेरे बरवाड़ा जाना है, कहना कोई ना चले जाना, हम छोड़ आएंगे। फिर हम सुबह उठे और नहा धोए हमें स्टेशन पे छोड़ा है। हम ट्रेन से आगे से हमारी भाभी हमारे साथ चली गई बरवाड़ा। और जब हम वहाँ जाके देखा, हम चाहते थे कि ऐसे गुरु होने चाहिए, हमें ऐसे ही गुरु मिले। और वो जैसे हर एक बाबा बिजनेस करते हैं वो बिजनेस नहीं करते, और जैसे हम चाहते थे कि गुरु ऐसे होने चाहिए कि पास बिठा के हमें समझाए भक्ति के और परमात्मा के बारे में, जो हम श्री कृष्ण को इष्ट मानकर उनकी भक्ति करते थे, कि उसके बारे में बताएं कि वो कौन है, कहाँ रहते हैं, हमें कैसे मिलेंगे वो। तो हम तो सिर्फ कृष्ण के बारे में ही जानना चाहते थे, और उसने तो उनका सब कुछ परिवार ही बता दिया, दादा बाप और सब कुछ, माँ बाप सब कुछ बता दिया। बहन जी, आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा कब ली? 2013 11वें महीने की 10 तारीख को। बहन जी, आप संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े अपने दुखों का निवारण करने के लिए। आपके पति नशा करते थे, आपको मारते थे, पीटते थे, तो क्या संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद उन दुखों का निवारण हुआ? हाँ जी। क्या क्या लाभ मिले? और हम बीमारी तो हमारी ठीक हो गई थी। जब हम आश्रम में नाम लेके वापस आए तो हम बेड पे ही पड़े रहते थे, काम किया और बेड पर पड़ गए। हमसे काम नहीं बनता था फालतू, बस इतना काम करते थे जितने की ज़रूरत होती थी। और जब हम आश्रम से वापस आए, हमने उस दिन से आज तक हम
बेड की ओर देखते भी नहीं, और हम अगर हम आराम करना चाहे तब भी नहीं होता। और हमने ऐसे जैसे गुरुजी ने हमें कोई हवा भर दी हो, तो हम ऐसे हौसले के साथ रहने लगे और घर घर जाके कहने लगे कि हमारे गुरुजी इतने अच्छे हैं, वो कोई पखंडबाजी नहीं करवाते, और देखो हम ठीक हो गए। एक दिन में ही भगजी, एक दिन में ही हम आके बेड देखा भी नहीं, और हमें इतना लाभ हुआ कि टाइफाइड हमारी दवाई उस टाइम चल रही थी और 2.5 महीने के बाद टीका लगवाना था। हमें टीका लगवाने के नाम लेने के बाद एक टीका लगा हमें, और 8-10 टीके लगवाने थे। हम एक टीका लगवाए, दोबारा हम ना तो टीका लगवाया और ना ही दवाई खाई। आज तक हमने कोई टेस्ट भी नहीं करवाया। 6 साल पूरे हो गए हैं। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने के बाद आपको क्या क्या लाभ मिले? एक बार सर जी हम कणक साफ कर रहे थे आटा बनाने के लिए, और हमारे पास हमारा 1 साल का लड़का घूम रहा था, तो पक्का चल रहा था बहुत बड़ा। हमें ध्यान नहीं दिया कि लड़का हमारे पास है। उसने पक्खे में हाथ दे लिया और इतनी जोर की जैसे कोई रोड़ा कटता है ना, ऐसे आवाज़ आई। मैंने सोचा रोड़ा पता नहीं किसने फेंक दिया इसमें, और जब हमने पीछे मुड़ के देखा तो मेरा बच्चा था जो 1 साल का, जोर जोर से रोने लग रहा था, और हाथ को ऐसे पूरी तरह उसने पकड़ रखा था दूसरे हाथ में। जब हमने देखा कि ये बच्चा, अच्छा, मैंने सोचा कि इसने हाथ दिया है। मैं बहुत घबरा गई कि इसका हाथ कट गया होगा। जब हमने देखा, उस टाइम हमें कोई लाभ हानि का पता नहीं था भगजी। हमने देखा कि बच्चे का हाथ, उसमें तो खरोंच भी नहीं है, और बच्चा इतनी जोर से चलाया जैसे सच में उसने हाथ दिया था। और अगर उसको हाथ नहीं दिया होता तो वो रोता ही नहीं, पर उसने हाथ दिया, उसका हाथ भी आया, और पर उसमें खरोंच भी नहीं थी। परमात्मा ने इतनी दया करी कि हमारा बच्चे का हाथ बिल्कुल सही था। क्या आपके जो पति नशा करते थे, क्या उन्होंने नशा छोड़ दिया? हाँ जी, नशा छोड़ दिया। आपको बता रही हूँ सर जी कि एक दिन हमारे साथ आके लड़ने लगा वो, और करीब रात के 1-2 बजे हुए थे। रात को ही आता था वो 1 बजे, और आके लड़ने बैठ गया। बहुत लड़ने लगा कि ऐसे आप कहाँ जाते हो, ऐसे जाते हो, आपके गुरुजी ने क्या किया है। तो हमें पीटने लगे, और जो टीवी था वो कहने लगे कि इसको तोड़ दूंगा। तो वो हमने गुरुजी का जो मंत्र दिए हुए थे वो जाप करना शुरू कर दिया, और वो 5 मिनट के बाद सो गए। मैं ऐसे ही करती थी, जब वो आते थे लड़ने लग जाते थे तो मैं अपने परमात्मा का जाप शुरू कर देती थी, तो उसको बस 1-2 बात ही बोलता था और वो सो जाता था। उस दिन बहुत मेरे साथ लड़ने लगा, और लड़ने लगा तो वो सो गया। और मैं जहाँ पर मैं अपनी जोत बत्ती करती हूँ गुरुजी की, संत रामपाल जी की, तो मैं वहाँ चली गई रात को 1-2 बजे, और मैं बैठकर वहाँ बहुत रोई कि हे परमात्मा, आपने मुझे ठीक कर दिया। मैं तो अपनी बीमारी लेके गई थी, शराब का मुझे है नहीं था कि छोड़ेगा या नहीं छोड़े, मुझे कुछ पता नहीं था, मैं अपनी बीमारी के, पर ये तो मुझे बहुत ही दुखी करने लगा है, और हमें भी सुख दो, इसकी शराब भी छुटाओ। नहीं तो परमात्मा, अगर आप में शक्ति है तो मुझे मौत दे दो, बस मुझे कुछ चीज़ की लोड़ नहीं, ना ही मुझे स्वर्ग का पता ही, ना नरक का पता, ना सतलोक का पता, मुझे कुछ पता नहीं है, ना मुझे कुछ भक्ति आती है। आप ही करो, जे आप में शक्ति है तो आप मेरे पति को, नहीं मैं पति का तो नाम भी लेके, बस मुझे मौत चाहिए, मुझे नहीं जिंदगी चाहिए, अब बहुत हो गया परमात्मा, बस मैं सुबह जिंदा ना बचूं। ऐसे कहकर मैं सो गई रोती रोती, और मैं 1 घंटा रोती रही परमात्मा के। पर सर जी आप यकीन नहीं मानोगे, सुबह 4 बजे उठे। वैसे तो वो कभी कभी बग जाते थे 4 बजे उठ के, हमारा लोडिंग वाला टेम्पू है गेड़ा लगाने। मैंने सोचा कि इसको काम पे जाना होगा, बोला कि रोशनी उठो। वहाँ क्या हो गया कि वहाँ काम पे जाना आपको? कहते नहीं, आप ना मेरे लिए चाय बना दो, मैं बरवाले जाना है। मैं हैरान होगी कि बरवाले जाना, आप बरवाले क्या करोगे, चक्कर लगा के आओगे कि टेम्पू का? बोले नहीं, मैं तो नाम लेके आऊँगा संत रामपाल जी से। मैंने कभी नहीं उसको कहा कि आप नाम लेके आओ। मैं हाथ जोड़ने लगी कि आप मत जाओ, आप बहुत शराब पीते हो, 2 बोतल रोज शराब पीते हो, तो आप नाम लेके कहाँ छोड़ दोगे उसको? नहीं छोड़ोगे आप, पहले सरसे से नाम लिया था, नहीं छूटी आपकी। और आप अनंतपुर साहब, अमृतसर, आप सब जाया, आपकी शराब भी नहीं छूटी और बीमारी भी दूर नहीं हुई। पहले मुझे उसमें प्रेत बाधा थी, मैंने ऐसे लगता था कि आप पखंड करते हो, कि शराब पीते हो, पखंड करते हो, आप में कुछ भी नहीं है। पर कभी कभी उसकी आंखें लाल हो जाती थी और कहने लगता कि मेरे में भूत है कोई, मैं कुछ बोलूँगा, मेरे में
कुछ बोल रहा है, मैं उसको मजाक में टाल देती, कुछ भी नहीं है, पखंड करते हो आप। पर मुझे विश्वास नहीं था। जब मैं नाम लेके आई तब उसने मुझे बताया, मैं रसोई में काम कर रही थी कि रोशनी उरे आ, मैंने सोचा कोई बात ऐसी होगी कि लड़ेगा मेरे साथ। कहता माँ आप लड़ोगे? कहता नहीं मैं लड़ूंगा नहीं, आप आओ मेरी बात तो सुनो। मैं बोली हाँ बताओ क्या बात है। कहता आप मेरे में ना आज मैंने देखा कि एक भूत निकला, जो कि मैं 2-3 साल पहले टेम्पू लेकर जा रहा था, रास्ते में किसी की मौत पड़ी थी और मैंने उसको एक साइड में करके अपना टेम्पू निकाल लिया और वो मेरे साथ ही हो लिया था। इसलिए मैं इतनी शराब पीता हूँ, पीने लग जाता हूँ कि 4 बजे बाद मुझे पता ही लगता है भी तू कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं। बस शराब के ठेके में 1 बजे तक मुझे उठने नहीं देता था। और आज वो बोल रहा है कि मैं तुम्हारे घर से जा रहा हूँ, आपके घर में कोई बहुत बड़ी शक्ति आ गई, इसलिए मैं यहाँ नहीं रह सकता, मैं जा रहा हूँ। कि सवेरे मेरे घबराहट होना शुरू हो जाती थी। आज मैंने गोली भी नहीं खाई है, 12 बज गए और मेरा शरीर शांत भी लगता है कि वो भूत निकल गया आज। कहता अब मैं दोबारा नहीं आऊँगा और मैं जा रहा हूँ, तुम्हारे घर में शक्ति आ गई। दूसरे तीसरे दिन ही भगजी जब मैं नाम लेके आई थी। और फिर वो उस दिन नाम लेके आया तो 7 बजे तक मैं हाथ जोड़ती रही उसके आगे कि बा मत जाओ, आप मत जाओ कि शराब नहीं छूटेगी। वो बोला आपको जाना है तो जाओ, मैं तो जा रहा हूँ। फिर हम सब परिवार उसके साथ चल दिए और वो बरवाले जाके गुरुजी से नाम लेके आ गए। और उस दिन से आज भगजी 6 साल हो गए हैं, उसने कभी शराब को छुआ भी नहीं है, बीड़ी भी सिगरेट कुछ नहीं पिया और वो पीने वालों के पास भी नहीं खड़े होते। बहन जी, जैसा कि आपने बताया कि आपके पति भूत प्रेत की बाधा से पीड़ित थे और इस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा नशा करते थे। नशे की समस्या लगभग आज हिंदुस्तान के हर घर की समस्या है। तो आज संत रामपाल जी महाराज जी जेल में हैं। आपने सतलोक आश्रम बरवाला में जाके नाम दीक्षा ली, तो आज भी जो बहनें या जो परिवार संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेगा तो क्या उनका नशा छूट सकता है? पक्का छूटेगा सर जी नशा। अगर जैसे गुरुजी बताते हैं वैसे उनके तौर तरीकों पे नियमों पे चलोगे तो पक्का। हमारे पति का 2 बोतल पी के रात को शराब की हमारे साथ लड़ा और सुबह नाम ले आया और उसका नशा छूट गया, उनका भी छूटेगा। जो बहनें दुखी हैं आज, हम उनसे प्रार्थना करते हैं कि वो भी संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लेकर अपना जीवन का कल्याण कराएं।